हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कि ये जो आपका पेपर होता है वो होता है 40 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 40 होते हैं आपको, लेकिन टाइम है वो आपको 3 आवर्स का मिलता है। 3 घंटे का पेपर है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स है 40। अब नोट देखो, यहाँ पे जो नोट दिया इसमें क्या कहता है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें मतलब अपने को अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से मिलेंगे और हर एक यूनिट में अपने को जो एक क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी जो क्वेश्चन है उनके इक्वल मार्क्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है इसमें हमें क्या है, शॉर्ट नोट लिखना होता है इस पे। तो इसमें जो सबसे पहले जो पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, इसमें आपके नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है, लेकिन डिटेल में नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है। सेकंड है, उसमें पूछा गया आपसे नॉलेज इकोनॉमी, और जो इसका सी पार्ट है उसमें आपको डिफाइन करना है करिकुलम क्या होता है। इसके बाद इसमें जो डी पार्ट है उसमें पूछा गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है उसके डी मेरिट्स पूछा। आगे देखो, इसके बाद जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो शुरू हो जाता है। यूनिट फर्स्ट में देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज की अलग अलग थ्योरीज है, ये यूनिट फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। तो इसमें अपने को थ्योरीज ऑफ नॉलेज है वो बतानी है। जो थर्ड क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में ही, इन दोनों में से अपने को एक अटेम्प्ट करना है। थर्ड में पूछा गया है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर करने के जो मेथड्स हैं वो हमें बताने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम। अब देखो आगे सेकेंड यूनिट में फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द नेशनल नॉलेज कमीशन। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसके बारे में अपने को लिखना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर जो एजुकेशन लेवल पर है, ये हर बार रिपीट होता ही होता है क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट में, तो ये इस बार पिछली बार भी आया हुआ है। इसके बाद थर्ड यूनिट देखो, थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेसिस ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम है उसकी इम्पोर्टेंट और जो बेसिस ऑफ करिकुलम है वो इसमें अपने को एक्सप्लेन करने हैं। जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड का था वो क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल। इसमें हमें बताना है कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, इसका क्या अर्थ है और इसके मेन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट यूनिट में। इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्क्राइब द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम अलॉन्ग विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। जो ग्रास रूट मॉडल है करिकुलम का उसको अपने को डिफाइन करना है पूरी डिटेल में, इसकी मेरिट्स भी बतानी है और डीमेरिट्स भी बतानी है। यूनिट 4 है, इसमें अपने 2-3 जो मॉडल हैं करिकुलम के तो वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई ना कोई तो रिपीट होता ही है, जैसे इस बार ग्रास रूट मॉडल पूछ लिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें पूछा गया व्हाट इज करिकुलम इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके जो स्टेप्स हैं वो बताने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रहता है। इसके बाद आप हिंदी वर्जन देख पा रहे होगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या है शॉर्ट नोट लिखना होता है। इसमें जैसे ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान, अर्थव्यवस्था, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के जो प्रशासनिक मॉडल है उसके दोष बताने थे। ऐसे ही जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आप देख पा रहे हो, ज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। आगे आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो क्वेश्चन था, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। ये इसके बाद यूनिट सेकंड है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और भारतीय ज्ञान प्रणाली जो माध्यमिक शिक्षा स्तर है उसका वर्णन करना था, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे ही आप इसका थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो भी आप हिंदी में देख पा रहे हो। तो ये आपका जो नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट है उसका लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है वो था।